हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे हो। अब देखो बच्चे, आपका जो नीट का एग्जाम है वो 5 मई को होने जा रहा है ना। अब 5 मई को अब कितने दिन बच गए हैं, तो आपके 136 डेज रहते हैं नीट एग्जाम के। देखो, आपने सपना तो डॉक्टर बनने का देख लिया है। अब आप प्रिपरेशन भी कर रहे थे, अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके एक डाउट आता है, सेल्फ डाउट, होगा या नहीं होगा। जो मैंने प्रिपरेशन की है, क्या वहां से क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं आएंगे, एग्जाम कैसा आएगा, इस बार एनटीए ने सिलेबस में बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है तो क्या होगा। आपको मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐड करना है। और ये 4 पॉइंट्स हर उस बच्चे के लिए हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, चाहे बहुत एवरेज है और बिलो एवरेज है। अभी से अगर वो इन 4 पॉइंट्स को स्टार्ट कर देगा करना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। और सिर्फ सिलेक्शन नहीं, आपको एक अच्छी सी रैंक मिल जाएगी और बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो क्या है वो 4 पॉइंट्स, देखिए बच्चे। सबसे पहला जो पॉइंट है, रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी। ये तो मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़नी हो तो पढ़नी है, लेकिन देखो ध्यान से समझो, एक दिन में आपको एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ना है, हर दिन। अभी तक तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने हर चैप्टर को एक ना एक बार तो पढ़ा होगा, है ना। और आप जब रिवीजन करते भी हो तो 2-2 4-4 चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं, एक रूल बना दो, 1 डे 1 चैप्टर। एनसीईआरटी का बायो का एक चैप्टर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हर दिन। तो 136 डेज हैं, टोटल 32 चैप्टर्स हैं बच्चे। तो आप समझ रहे हो, अगर हर दिन आप एक एक एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ते जाओगे बायो का, तो आप लगभग 2-3 बार एनसीईआरटी को पढ़ लोगे। पढ़नी कैसे, पहले कहीं से भी आपने बायो पढ़ी है, पहले वो अपने ट्यूशन के, अपनी क्लास के नोट्स पढ़ो। सेकंड थिंग, आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। एनसीईआरटी की जो लाइंस, कुछ लाइंस डार्क लिखी हुई हैं, काफ़ी डार्क हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से आपने पढ़ना है, ठीक है। और अंडरलाइन करो चीज़ों को, मेमोराइज करो उसको, एक कॉमिक बुक की तरह मत पढ़ो, तो अच्छे से रीड करना है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सिंपली क्या करना है, दिन के आपने टोटल फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो की, इन तीनों 100 एमसीक्यू लगाने हैं। 100 एमसीक्यू पर डे आपको लगाने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि सर 100 एमसीक्यू एक दिन में कैसे लगेंगे। देखो, स्टार्ट आप 100 से करोगे तो नहीं होगा, ये तो मुझे भी पता है। स्टार्ट आप 20 से तो कर सकते हो ना, 20 से स्टार्ट करो, नेक्स्ट डे 25, उसके नेक्स्ट डे 30, फिर 35, ऐसे करते करते 6-8 दिन में आप 100 पे पहुंच जाओगे। फिर अपनी कंसिस्टेंसी, अपने आरपीएम को मेंटेन करो कि 100 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 100, देखो 100 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 60 मिनट फिजिक्स को, 60 मिनट केमिस्ट्री को और 60 ही मिनट बायो को। अभी आपको दिमाग में आ रहा है नहीं सर ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी नीट में कैसे दोगे फिर, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट आपकी खराब हो जाएगी। और OMR शीट्स अगर ऑनलाइन मंगवा लो, OMR की एक बुक मंगा लो, एक रिम मंगा लो, और OMR पे अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे झंझट ही खत्म करो कि OMR में कहीं गलत ना करते हैं। समझ आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट ये है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में आपने एनसीईआरटी किस किस की पढ़नी है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो तो पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिजिक्स की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी। सर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इसके लिए आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को पढ़ो, और एक डायरी बना दो जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूला लिखो। फिजिक्स के फॉर्मूला की कॉपी अलग होनी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला की कॉपी अलग होनी चाहिए, और हर दिन उस फॉर्मूला की कॉपी को आप रिवाइज मारोगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप टाइम वेस्ट ना करो, विद इन सेकेंड्स, 5-6 सेकंड में उसका आंसर दे दो, यहां से टाइम बचेगा आपका। तो यही 4 ट्रिक्स हैं, सुपर ट्रिक्स हैं, फॉलो करो। 21 डेज का चैलेंज लो, 21 दिन करो। 21 दिन करने के बाद कमेंट में मुझे बताओ कि कितनी प्रोग्रेस हुई। इनको अप्लाई करो और ज़रूर तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। जिस सपने को तुमने देखा है वो पूरा ज़रूर होगा। जब डिमोटिवेट हो जाते हो तो सिर्फ एक चीज़ इमेजिन करो, अपने माँ बाप का चेहरा अपने सामने लाओ, उस पल को याद करो कि जब आपके पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई, या आप उनको कॉल करके बता रहे हो मम्मा या पापा मेरी सिलेक्शन हो गई, फलानी कॉलेज मुझे मिल चुका है, तो उनकी उस टाइम की जो वाइब होगी वो खुशी होगी, उसको इमेजिन करो और एकदम से तुम पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, तो कैसा लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक।